देश की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा का बदला नाम। केंद्रीय कैबिनेट ने पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना के नाम को दी मंजूरी। काम का दिन भी 125 दिन किया गया। जनगणना 2027 को लेकर केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला। 11,718 करोड़ के बजट को मिली मंजूरी। अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच होगी हाउस लिस्टिंग। फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना होगी। 2027 जनगणना के लिए 11,718 करोड़ की मंजूरी। देश की 16वीं और आजादी के बाद 8वीं जनगणना के जरिए सुविधाएं, धर्म, भाषा, साक्षरता, आर्थिक गतिविधि, प्रवासन और प्रजनन जैसी जानकारियां जुटाई जाएंगी। आवास, धर्म, भाषा, साक्षरता, आर्थिक हालात की जानकारी मिलेगी। विमान किराए को लेकर केंद्र सरकार ने खड़े किए हाथ। लोकसभा में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा, साल भर विमान किराए को कंट्रोल नहीं कर सकते। एसआईआर और वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर बोले राहुल गांधी, हमने दोनों मुद्दों पर सरकार की सदन में धज्जियां उड़ाई। वहीं वायु प्रदूषण पर सदन में चर्चा की मांग की। यूपी के एनडीए सांसदों के साथ पीएम मोदी की मुलाकात हुई। यूपी के एनडीए सांसदों से बोले पीएम मोदी, ये मजदूर आपके पीछे खड़ा है, आप बस काम करिए। लोकसभा में ई सिगरेट के इस्तेमाल को लेकर गरमाई सियासत। अनुराग ठाकुर ने स्पीकर को पत्र लिखकर लगाया आरोप। टीएमसी सांसद के खिलाफ अनुराग ने दर्ज की शिकायत। टीएमसी सांसद सौगत राय ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा, बीजेपी सरकार में प्रदूषण चरम पर। दिन में 25 सिगरेट पीने के बराबर दिल्ली में प्रदूषण। दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को वोट चोरी के खिलाफ महारैली की तैयारी में जी जान से जुटी कांग्रेस। पार्टी नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, वोट चोरी के खिलाफ चलाया जाएगा राष्ट्रव्यापी सिग्नेचर कैंपेन। पटना में भूमि सुधार संवाद कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कर्मचारी को फटकार लगाई। चेतावनी देते हुए विजय सिन्हा ने कहा, गलती सुधारने के लिए देते हैं 15 दिन का मौका। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने शुरू किया सदस्यता अभियान। तेज प्रताप ने कहा, बाहर के राज्यों में भी सदस्यता अभियान चलाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में शुक्रवार को बाबरी मस्जिद निर्माण स्थल पर नमाज अदा की गई। टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के साथ 7,000 से ज्यादा लोगों ने नमाज अदा की। हुमायूं कबीर पर बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए चंदा जुटाने में इस्तेमाल क्यूआर कोड पर उठे सवाल। वेस्ट बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन ने नकली क्यूआर कोड के जरिए धन जुटाने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी बाबरी मस्जिद निर्माण पर तीखी प्रतिक्रिया देते नजर आए। कहा, बीजेपी की सरकार आएगी तो बाबर का नाम नहीं लिखा जाएगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी रहेंगी तो बाबर का ही नाम लिखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नौगाम पुलिस स्टेशन परिसर ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र सौंपा। 14 नवंबर को पुलिस स्टेशन में बम डिफ्यूज करने के दौरान हुए धमाके में हुई थी 9 लोगों की मौत। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए आज किया जाएगा नामांकन। प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में डिप्टी सीएम केपी मौर्य, केंद्रीय मंत्री और सांसद पंकज चौधरी, साध्वी निरंजन ज्योति, योगी सरकार में जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सहित 9 नाम शामिल। यूपी के 18वें बीजेपी अध्यक्ष के लिए 14 दिसंबर को चुनाव होगा। दिल्ली से पर्यवेक्षक के तौर पर भेजे गए पीयूष गोयल और विनोद तावड़े नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान करेंगे। केरल में 2 चरणों में हुए निकाय चुनाव के आज आएंगे नतीजे। 2 चरणों में हुए निकाय चुनाव को आगामी राज्य विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा। पंजाब में प्रीपेड बिजली मीटर के विरोध में किसानों का आज चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन। एसकेएम ने किसान भवन में आज बुलाई बैठक। संसद पर हुए आतंकी हमले की आज 24वीं बरसी। शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में 2001 में हुए हमले में मारे गए शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया गया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज बस्तर दौरा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होंगे अमित शाह। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक। मणिराम छावनी में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करेंगे ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास। बिहार पुलिस अकेडमी में आज 1219 प्रशिक्षु दारोगा का दीक्षांत समारोह। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी होंगे मुख्य अतिथि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर को 3 देशों की 4 दिवसीय विदेश यात्रा पर होंगे रवाना। पीएम मोदी का पहला पड़ाव जॉर्डन होगा। भारत जॉर्डन राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के कार्यक्रम में होंगे शामिल। अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोन मेसी अपनी पहली भारत यात्रा पर शुक्रवार देर रात कोलकाता पहुंचे। मेसी गोट टूर 2025 आयोजन के तहत 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। स्टार फुटबॉलर के स्वागत में खड़े फैंस ने लगाए मेसी मेसी के नारे। सुबह 10:30 बजे साल्ट लेक स्टेडियम पहुंचेंगे मेसी। गोट इंडिया टूर के आयोजकों के मुताबिक मेसी के साथ फोटो खिंचवाने की कीमत 9,95,000 रुपए है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सीएम रेवंत रेड्डी और मेसी की टीम के बीच आज होगा दोस्ताना मुकाबला। चैरिटेबल मैच को देखने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं। दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में शुमार मेसी की कोलकाता में भव्य प्रतिमा का आज अनावरण। शहर के लेक टाउन क्रॉसिंग पर बनी 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण खुद मेसी वर्चुअली करेंगे। दिल्ली के कालकाजी में आर्थिक तंगी से परेशान महिला ने 2 बेटों संग खुदकुशी की। मौके से पुलिस ने बरामद किया सुसाइड नोट। मृतकों की पहचान 52 साल की अनुराधा कपूर, 32 साल के आशीष कपूर और 27 साल के चैतन्य कपूर के तौर पर हुई। यूपी कफ सिरप केस में ईडी की शुक्रवार को ताबड़तोड़ छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल, निलंबित कांस्टेबल आलोक प्रताप सिंह सहित 50 आरोपियों के 6 शहरों में छापेमारी की। ईडी की छापेमारी यूपी से लेकर गुजरात, झारखंड तक हुई। लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर, अहमदाबाद और रांची में कफ सिरप सिंडिकेट के ठिकानों पर दबिश हुई। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में वांटेड लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से वापस लाने की प्रक्रिया शुरू। सीबीआई की टीम सोमवार को पहुंचेगी बैंकॉक। पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डेवलपमेंट ऑफिसर भवेश कुमार सिंह के 6 ठिकानों पर छापेमारी। घपले के आरोप में बैंक अधिकारी के घर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने दबिश डाली। यूपी के बिजनौर में शराबी चाचा ने भतीजे और भतीजी पर चाकू से हमला किया। 3 साल की बच्ची की मौत, 5 साल का बच्चा घायल। मथुरा के जामताड़ा में पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन। साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई। 4 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र के बीड़ में 2 गाड़ियों में टक्कर के बाद तेल से भरे टैंकर में विस्फोट। भीषण आग में 2 गाड़ियां जलकर खाक गई। यूपी के हापुड़ में अंडे के ठेले में आग लगने के बाद सिलेंडर में जोरदार ब्लास्ट हुआ। हादसे में बाल बाल बचे चौकी इंचार्ज। विस्फोट की घटना सीसीटीवी में कैद। गुजरात के साबरकांठा में पुलिस क्वार्टर में लगी आग। नई गैस के सिलेंडर लगाने के दौरान आग भड़की। हादसे में कोई हताहत नहीं। गुजरात के वलसाड में औरंगा नदी पर निर्माणाधीन नया पुल ढहा। पुल ढहने से 4 से ज्यादा मजदूर दबे। मजदूरों का इलाज जारी। मेरठ के बड़कली गांव में मोमबत्ती से मकान में लगी आग। हादसे में बच्ची की जलकर मौत। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना बच्ची का अंतिम संस्कार किया। भुवनेश्वर के नाइट क्लब में लगी भीषण आग। आसमान में छाया धुएं का गुब्बार। स्टाफ और आसपास रहने वाले लोगों में दहशत फैली। बेतिया में सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। परिजनों के साथ लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने हालात को संभाला। यहां महाराष्ट्र में शीतकालीन सत्र में विधायक महेश लांडगे ने कुत्तों के हमले का मुद्दा उठाया। कहा सभी आवारा कुत्तों को डॉग लवर्स के घर में छोड़ देना चाहिए। मध्य प्रदेश के खरगोन में सिंचाई पाइपलाइन फटी। पानी के तेज प्रेशर के कारण 20 फीट तक उठा फव्वारा। खेतों में पानी भरा।